नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सी वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो स्पिरिचुअल्स भी होती हैं। तो विगत हफ्ते भर पहले ही मैं एल&टी के चेयरपर्सन को सुन रहा था, उनकी एक स्टेटमेंट जिन्होंने कहा है कि 90 आवर्स अ वीक जो है एम्प्लॉइज़ को डिलीवर करने चाहिए। तो काफ़ी वायरल हो रही है ये न्यूज़। तो मैंने सोचा एक छोटा-सा वीडियो बना लूँ इसी के ऊपर। दोस्तों, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं खुद ये प्रेफ़र करता हूँ कि एक इंसान को किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर कार्यरत है, तो उसको 40 टू 50 आवर्स से ऊपर वीकली नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी कहीं न कहीं जो है मेंटल हेल्थ जो है इम्पैक्ट करती है, फैमिली लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है और इमोशनल इम्बैलेंसिंग भी बहुत होती है। तो देखा जाए तो वर्किंग आवर्स डिपेंड करता है कि आपकी ऑफ़िस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से एम्प्लॉइज़ भी हायर होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले मैं खुद एक कंपनी में कार्यरत था, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी था, जहाँ पे लोग स्ट्रेच करते थे। तो स्ट्रेच ऐसा करते थे कि वो जो फ्राइडे को जो है वो 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते थे। तो कई बार रिक्वायरमेंट होती थी तो मैनेजर्स लोग जो बुलाते थे सैटरडे संडेज़ में भी वर्किंग आवर्स रखते थे, जिसका एक्स्ट्रा पे आउट होता था। तो डिपेंड करता है कि आप किस एज स्टेज में हैं। अगर आप बहुत यंग हैं, जहाँ पे आपको पैसा बहुत मैटर करता है, तो लोग स्ट्रेच करते हैं अपने आप को और एक्सटेंड करके पैसा कमाते हैं। इवन मैंने ये भी सुना है कि कई ऑफिसेस में ऐसा भी चल रहा है कि सैटरडे संडेज़ में जो एम्प्लॉइज़ काम करने आते हैं, तो मंथली उनको एक्स्ट्रा पे आउट होता है अराउंड 30 टू 40,000 अ मंथ, जो कि ह्यूज है। देखा जाए तो पैसों की रिक्वायरमेंट जिसको होगी वो डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसके पीछे वो अपनी फैमिली लाइफ को जो है बैलेंस नहीं कर पाता है वो एम्प्लॉय। इवन मैं खुद अपने एक दोस्त का परिचय देना चाहूँगा, जो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, लेकिन सैटरडे संडेज़ में वो अपनी फैमिली को मिलने की जगह जो है वो ऑफ़िस जाता है। उसका कहना ये होता है कि घर में खाली बैठने से बढ़िया है थोड़े बहुत पैसे आ जाएँगे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो वहाँ पे उसकी जो फैमिली है, इम्बैलेंस तो है ही है, लेकिन उसकी खुद की हेल्थ भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। वो तरह-तरह की मेडिसिन्स लेता है, ताकि वो उसकी जो है हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन हेल्थ तब अच्छी रहती है जब वो तीनों तरीकों से बैलेंस्ड हो। तो दोस्तों, आपकी लाइफ जो है फिज़िकल हेल्थ ही मैटर नहीं करती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है और आपकी इमोशनल हेल्थ भी मैटर करती है। आपको जो है तीनों तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना होता है, तभी एक अच्छी लाइफ चलती है। और पहले ऐसा होता था कि लोग स्ट्रेच करते थे, दिखावे के नाम पे स्ट्रेच करते थे। खाली 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, जिसमें काम आप अगर प्रोडक्टिव एम्प्लॉई हो तो आप कर सकते हो, लेकिन लोग अननेसेसरीली भी स्ट्रेच करते हैं दिखाने के लिए, अपने मैनेजर्स पे इंप्रेशन जमाने के लिए कि हम एक्स्ट्रा वर्किंग आवर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 8 घंटे में ही प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो एल&टी के चेयरपर्सन ने जो स्टेटमेंट दी है कि 90 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट आप लगा लीजिए कम से कम 5 डेज़ वर्किंग है तो आपको कम से कम 11 से 12 घंटे का लॉगिन आवर्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखा जाए, एक पूरे दिन की 8 घंटे की शिफ्ट में आप वैसे ही 12 घंटे देते हैं। 2 घंटा आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आना जाना, तो 8 और 4 12 यही हो गया है। लेकिन अगर आप 12 घंटे ऑफिस में ही देंगे या वर्क फ्रॉम होम ही देंगे, तो भी एक्स्ट्रा आवर लगेंगे। आपको एक दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद भी बहुत आवश्यक है। रेस्ट ऑफ द रूटीन भी आपको करना है एक 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप 12 घंटे यहाँ दे देते हैं, रेस्ट ऑफ द रूटीन में 5 घंटे दे देते हैं, तो आपके पास मेरे हिसाब से अपने लिए कितना समय बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। उन 4-5 घंटों में आपको सब कुछ करना है। तो ये बड़ी समस्या है, और इस समस्या को खुद एम्प्लॉइज़ ही इसका समाधान कर सकते हैं कि प्रमोट ना करें ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का प्रमोशंस ना करें कि ये अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर दे रहा है।
जहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काम मैनेज हो सकता है, लेकिन प्रमोट ना करें। बहुत से लोग इस कल्चर को दिखावा करने के लिए भी करते हैं कि वो एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं, कंपनी के लिए बहुत अच्छी ओनरशिप ले रहे हैं, अपने फ्यूचर डेजिग्नेशंस की जो प्रमोशंस होने वाली हैं उसके लिए वो ऐसा इस तरीके का दिखावा करते हैं। लेकिन देखा जाए तो 8 घंटे मोर देन इनफ है एक दिन की वर्किंग शिफ्ट में। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये वीडियो उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो एक्स्ट्रा कमाना तो चाहते हैं लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। देखो दोस्तों, आज आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको परेशानियां आ रही हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिफरेंट तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फैमिली इम्बैलेंस ले लीजिए। फैमिली इम्बैलेंस बहुत बड़ा कारण है। आज की डेट में जो है माँ बाप जो हैं वर्किंग आवर्स के चक्कर में अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो बच्चा जो है उस तरीके से नहीं चलता है जैसे उसे चलना चाहिए। कम से कम दिन में एटलीस्ट माँ बाप को 2 से 3 घंटा अपने बच्चे को देना चाहिए। लेकिन आज का माहौल ऐसा बन चुका है, पैसा कमाने के चक्कर में वो बच्चे को क्रच में भेज देते हैं। पैसा उसमें कमा रहा है, जो भी 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एक एम्प्लॉय कमा रहा है, उससे ज़्यादा वो अपने बच्चे के ऊपर लगा रहा है। और जब घर आता है, पेरेंट कोई घर आते हैं वापसी, तो जब देखते हैं वो उनका बच्चा जो है मोबाइल से खेल रहा है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे को दे पाए, क्योंकि वो भी थके आ रहे आते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी थोड़ा शांति में बैठ सके। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, अब वो मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाती है कि बड़े होकर के वो अग्रेसिव हो जाते हैं, मन मर्जी चलाते, स्टबर्न हो जाते हैं। उनको जो चाहिए वो चाहिए, चाहे आप कैसे भी करके उसको ला करके दें, उन सुविधाओं को मुहैया करवाइए अपने बच्चों को। तो ये सारी परेशानियां धीरे धीरे आती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, केवल और केवल पैसे कमाने के चक्कर में। दोस्तों, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा ही आपकी लाइफ को चलाता है, आपकी डेली रूटीन को चलाता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हेल्थ को ओवरकम कर जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केवल इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं, स्पिरिचुअल वीडियोस भी डलती हैं, थोड़ा अध्यात्म से रिलेटेड भी वीडियोस डलती हैं, और करंट ट्रेंड्स के ऊपर भी हमने अभी स्टार्ट किया है इन वीडियोस को बनाना। धन्यवाद।